अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी वैसा ही है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, बस पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि स्मॉल रेजिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते। अब इसमें ये कहा गया है कि आप वेरी हाई रेजिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते, अनसुटेबल है व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज की मेथड हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो क्यों वेरी हाई के लिए भी अनसुटेबल है और वेरी लो के लिए भी अनसुटेबल है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? दो ऐसा इसलिए होता है, क्लियर कट आपको बता देता हूँ। जब आप वेरी हाई रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए जाते हो तो जाहिर सी बात है जितना हाई रेजिस्टेंस आप मेज़र करने के लिए जा रहे हो उसके अलावा जितने भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर रेजिस्टेंस लगते हैं उनका भी हाई होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था कि जब सभी रेजिस्टेंसेस ऑलमोस्ट इक्वल रीडिंग के होते हैं तब ब्रिज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आपको ब्रिज की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बाकी रेजिस्टेंस को भी हाई करना पड़ेगा, और जब बाकी रेजिस्टेंस को हाई कर देते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको क्लियर कट ये भी समझ लेना चाहिए फिर जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर से करंट जो निकल के जाएगी वो कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंसों को आपने इतना हाई ले लिया तो करंट जो है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाती है गैल्वेनोमीटर के अंदर से, और जब करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से कम जाना पास कर देगी तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। बस सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो गई, हम नहीं चाहते कि सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो, तो इसीलिए ये मेथड अनसूटेबल है वेरी लार्ज रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। बस इसी को आप लिख दो आंसर में। लिखोगे आप फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस थ्रू मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज for measuring a very high resistance through Wheatstone bridge, others या फिर other लिखो आप, other resistances should be very high। जो बाकी रेजिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। इसको आप कह सकते हैं कि हाई क्यों होने चाहिए, इसका भी रीज़न लिखो। फॉर मेकिंग ब्रिज टू बी सेंसिटिव बट सेंसिटिव बनाने के बट इन दिस केस current through galvanometer decreases and it becomes insensitive। बस ख़त्म। जब इनसेंसिटिव बन जाता तो इसी वजह से आप जो है ये मेथड इस्तेमाल नहीं करते। तो हम देसी लौंडे हैं और देसी तरीके से अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। देखो हमने ये अपनी लैंग्वेज में समझ लिया, तो आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप बुक की लैंग्वेज भी रट सकते हैं और आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा तो ये है कि आप समझो, लिखो अपने तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर को ये दिखाई देता है कि बच्चे ने क्या समझा और क्या लिखा। उसे अच्छा खुद लगता है कि हाँ बच्चे ने एक अलग हटके लैंग्वेज लिखी है लेकिन कहना वही चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, होप सो। जल्दी से फटाफट इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में क्या होगा, जो आपका प्रॉब्लम का आंसर होगा हम उसी के हिसाब से एक्सप्लेन किया करेंगे उसको लिख करके।